अगर आपके पास पासपोर्ट है या आने वाले समय में बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार और विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़े कई नए नियम लागू कर दिए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि ऐसी जरूरी और काम की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों, आज के दौर में पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज नहीं रह गया है। यह भारत के सबसे भरोसेमंद पहचान पत्रों में गिना जाता है। कई सरकारी और निजी प्रक्रियाओं में इसे एक मजबूत पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही वजह है कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी काफी सख्त होती है, क्योंकि इसमें दस्तावेजों की जांच के साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाता है। लेकिन अब सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े कुछ अहम नियमों में बदलाव कर दिया है। यानी पहले की तरह सिर्फ आवेदन भर देने या अपॉइंटमेंट बुक कर लेने से काम नहीं चलेगा। नए नियमों के मुताबिक अगर आपके जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं होंगे, तो आपका आवेदन सीधे खारिज भी किया जा सकता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या बदला है, कौन कौन से दस्तावेज अब जरूरी होंगे और किन वजहों से पासपोर्ट बनने में दिक्कत आ सकती है। तो आइए एक एक करके इसे भी समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर किया गया है। नए नियमों के अनुसार जिन लोगों का जन्म 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद हुआ है, उनके लिए पासपोर्ट बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यानी अगर इस श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसका पासपोर्ट आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह नियम खास तौर पर नए जन्मे नागरिकों के लिए लागू किया गया है। हालांकि यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि आज भी देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आसान नहीं। अगर किसी की उम्र 18 से 25 साल के बीच है, तो उसके स्कूल रिकॉर्ड, अस्पताल के दस्तावेज और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की उम्र 40, 50, 60 या उससे अधिक है, उनके सामने अक्सर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पहले के समय में जन्म का रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित नहीं रखा जाता था, इसलिए कई लोगों को आज भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से पासपोर्ट को लंबे समय से एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान पत्र माना जाता रहा है, क्योंकि इसे जारी करने से पहले सरकारी स्तर पर पूरी जांच और पुलिस सत्यापन किया जाता है। यही कारण है कि कई जगहों पर इसकी विश्वसनीयता दूसरे दस्तावेजों से भी ज्यादा मानी जाती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। नए नियमों के तहत अब पासपोर्ट पर माता पिता का नाम और आवेदक का पूरा घर का पता प्रिंट नहीं किया जाएगा। पहले पासपोर्ट के अंदर माता पिता की जानकारी और आखिरी पेज पर पूरा पता लिखा होता था, लेकिन अब यह जानकारी दिखाई नहीं देगी, ताकि लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी, पहचान की चोरी या व्यक्तिगत जानकारी के गलत इस्तेमाल की संभावना कम हो सके। अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बदलाव पर। अब जो भी पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, वह पासपोर्ट सामान्य पासपोर्ट नहीं बल्कि ई पासपोर्ट होंगे। यानी इनमें आधुनिक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हर ई पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी, जिसमें पासपोर्ट धारक की जरूरी जानकारी और बायोमेट्रिक डाटा सुरक्षित तरीके से स्टोर रहेगा। इससे पासपोर्ट की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका गलत इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब भारत में भी ई पासपोर्ट लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे सभी नए पासपोर्ट इसी तकनीक के साथ जारी किए जाएंगे। इसके अलावा पासपोर्ट से जुड़ी पूरी व्यवस्था को पहले के मुकाबले ज्यादा डिजिटल और आधुनिक भी बनाया जा रहा है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि आवेदन करने से लेकर दस्तावेजों की जांच, पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा तेज होगी। यानी अब बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबे इंतजार की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। पहले अक्सर देखा जाता था कि पासपोर्ट बनने में करीब 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का समय लग जाता था। कई मामलों में इससे भी ज्यादा देरी हो जाती थी। लेकिन नए सिस्टम के लागू होने के बाद सरकार का उद्देश्य इस पूरी प्रक्रिया को काफी तेज बनाना है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा बदलाव किया गया है जिससे पासपोर्ट पहले की तुलना में जल्दी बन सकेगा। दरअसल सबसे बड़ा बदलाव पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में किया गया है। अब इसे पहले से ज्यादा स्मार्ट और तकनीकी रूप से उन्नत बनाया गया है। यदि आवेदन भरते समय कोई जानकारी गलत दर्ज की जाती है, तो सिस्टम उसी समय उस गलती की पहचान कर लेगा। इसका फायदा यह होगा कि आवेदन जमा करने से पहले ही त्रुटियां ठीक की जा सकेंगी और बाद में सुधार कराने की जरूरत
काफी कम पड़ जाएगी। इतना ही नहीं, अब पासपोर्ट का ऑनलाइन सिस्टम सीधे आधार और दूसरे सरकारी डेटाबेस से जानकारी का मिलान करेगा। यानी आवेदन करते समय आपका नाम, जन्मतिथि और अन्य जरूरी विवरण आधार कार्ड में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार स्वतः सत्यापित किए जाएंगे। पहले कई लोगों के आधार कार्ड और पासपोर्ट आवेदन में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी अलग अलग होने की वजह से आवेदन अटक जाता था या बाद में संशोधन करवाने में काफी समय और परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन नए सिस्टम का उद्देश्य ऐसी गलतियों को शुरुआत में ही रोकना है, ताकि पूरी प्रक्रिया ज्यादा आसान और पारदर्शी बन सके। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बदलाव की। पासपोर्ट सेवा को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि अब लोगों को पहले की तरह 30 से 45 दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं और वेरिफिकेशन समय पर पूरा हो जाता है, तो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 15 दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि किन लोगों का पासपोर्ट आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार जिन बच्चों का जन्म 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद हुआ है, उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि इस श्रेणी में आने वाले आवेदक के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म इस तारीख के बाद हुआ है, तो सबसे पहले उसका जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। इसके अलावा पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण भी नहीं है। विदेश मंत्रालय पहले ही ये बात साफ कर चुका है। फिलहाल पासपोर्ट से जुड़े नए नियमों को लेकर यही प्रमुख अपडेट सामने आई है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।